नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जूनियर स्तर के सीटेट एग्ज़ाम 2021 के लिए जिन लोगों ने चौथे भाग में हिंदी भाषा को चुना था उन लोगों के लिए आंसर की आ चुकी है। आप जो है मेरी बुकलेट के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को जो है मैच कर करके उसके ऑप्शंस को मैच कर करके देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पहला ही 91 क्वेश्चंस जो एक गद्यांश पर आधारित है। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में क्या धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था। तो देखिएगा, प्रेरक तो वो बिल्कुल नहीं था और ना ही हितैषी था। तो इसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं और सबसे सटीक जो आंसर आपका होगा पहला ही ऑप्शन होगा, सत्यवादी था, क्योंकि उसने सत्य में ये बताया कि आप जो है चल नहीं सकती हैं लड़की को, तो खेलों के बारे में जान करके क्या करोगी। 92 क्वेश्चन है। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है, यदि हो क्या होनी चाहिए? सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 93 क्वेश्चन है। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। थर्ड ऑप्शन है इसके लिए सही आंसर। सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। 94वें क्वेश्चन जो गद्यांश पर आधारित है उसमें पूछा गया आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। तो ये समास विग्रह आपको करना है, तो आश्चर्य से चकित यानी कि तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा, तो व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? यानी कि उपहास किया, पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः है, चौथा ऑप्शन इसमें होगा तत्सम और आगत। 97 क्वेश्चन है। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है, पहला ही ऑप्शन है इसमें क्या है? निषेध अर्थक वाक्य, यानी कि किसी चीज़ का जो है मना किया गया है। 98वां क्वेश्चन है। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, सेकंड ऑप्शन इसमें है कि खेल नहीं सकती थी। आपके विचार से लड़की की सफलता सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? और थर्ड ऑप्शन इसके लिए है उसकी माँ ने। देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर एक जो है कविता दी गई है, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 100वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? तो चौथा ऑप्शन सही आंसर है, सफलता प्राप्त करने के लिए। 101 में पूछा गया है कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। 102 में पूछा गया है किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व जो है बदल गया है? चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर पर है। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? तो ये क्या है? विशेषण है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर ये जो आपसे पूछा गया है तो ये देखेगा थर्ड ऑप्शन है विशेषण 103 में। 104 में अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो सही जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डगर, यानी कि पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 105 नंबर पर पूछा गया है कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, उत्साह और आत्मविश्वास। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो 106 नंबर पर पूछा गया है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, नहीं को अंडरलाइन किया गया है और उसी के बेसिस पर जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा तार्किक शक्ति का विकास। 107वें क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए। तो देखिएगा, इसके लिए जो है सटीक आंसर देना काफ़ी कठिन है, लेकिन तीसरा ऑप्शन है
बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, और चौथा ऑप्शन है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। तो 2 ऑप्शन इसमें सटीक आंसर की ओर ले चलते हैं। 108वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो पहला ही आंसर इसमें सही होगा, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। 109 क्वेश्चन में पूछा गया है, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चे की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो दूसरा ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति, ये सब विकास कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन। 111वें क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व दोगे? तो दूसरा ऑप्शन है साहित्यिक सामग्री। 112वां क्वेश्चन है, आप 6ठी कक्षा में बच्चे के हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो थर्ड ऑप्शन है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ऐसी पद्धति का समर्थन करेंगे। 113वां क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह उसकी मातृभाषा होनी चाहिए और या फिर क्षेत्रीय भाषा, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 114वां क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा, उदाहरण। 115वां क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि समझाने में भी मदद करता है। तो किसे समझाने में? तो सेकंड ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझाने में मदद करता है। 116वां क्वेश्चन है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चे को व्याकरण समझने में मदद करती है, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, व्याकरण समझने। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश अपने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। 118वां क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि अपनी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि भाषिक व सांस्कृतिक, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाना चाहिए। 119 क्वेश्चन है और पूछा गया है 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाए और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है? तो ये चौथा ऑप्शन है प्रमाणिक। 120वां क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, कैसे पर, जिसके उत्तर विभिन्न हो, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों ये हिंदी भाषा 4 में जिन लोगों ने यहाँ पर चौथे पार्ट में हिंदी भाषा को चुना, सभी आंसर हमने दे दिए हैं। जिन्होंने 5वें पार्ट में हिंदी भाषा को चुना है उसके आंसर लेकर के हम जल्द ही हाजिर हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।